महादेव जी कहते हैं कि मन को ऑर्डर दे कि व्यर्थ की ना सोचो और 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प बंद हो जाए। यही है स्व पर राजाई करना। अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियाँ गुजर गईं मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई और मंत्रा नहीं रखते। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना सत्य की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की किस्मत कभी भी पलट देता है। हे महादेव, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गई हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो और अगर मैं हार मानने लगी हूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है ज़िंदगी जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम तो उस घर में है शर्म। जिस घर के छोटे गरम और बड़े नरम तो वह घर है बेशरम। जिस घर के बड़े गरम और छोटे भी गरम तो उस घर के फूटे करम। यही जीवन का सत्य है। ना बनना है महान, ना बनना है धनवान, बस प्रभु बना देना मुझे एक अच्छा इंसान। साथ प्रभु एक आपका मिल जाए, ये दास प्रभु कुछ और ना चाहे। ना स्वर्ग की इच्छा है, ना रहना है मुझे महलों में। मिल जाए अगर एक कुटिया भी, लगा सको जिसमें प्रभु का ध्यान। ना बनना है महान, ना बनना है धनवान, बस प्रभु बना देना मुझे एक अच्छा इंसान। ना भौतिक सुख की इच्छा है, ना चाहिए मुझे ऐशो आराम। ना रहे नाराज़गी किसी से मुझे, ना दिल में नफ़रत रहे किसी के लिए। बना देना प्रभु ऐसा कि मैं दुख दर्द में किसी के आ जाऊं काम। ना बनना है महान, ना बनना है धनवान, बस प्रभु बना देना मुझे एक अच्छा इंसान। एक दुआ सबके लिए, विश्व की सर्व आत्माएं परिस्थिति में निडर निर्भय और आत्मविश्वास से सदैव संपन्न रहे। आपका दिन शुभ हो। कभी सुना था मैंने, शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जीवित रहती है, लेकिन आज के ज़माने में देख रही हूँ शरीर तो जीवित है परंतु आत्माएं मर चुकी हैं। एक दिन मैंने परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर बोला, दूसरा है ही कौन तेरे साथ। देखना ये परछाई भी एक दिन साथ छोड़ देगी। साथ चलने का जो भ्रम है वो भी तोड़ देगी। इस ज़माने में सब कुछ एक ख्याल है मुर्सद। ज़िंदगी कांच की है कि एक दिन ये भी खुद को फोड़ देगी। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता की सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे
आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ से टकना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली होगी। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा के आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। सिवाय एक परमात्मा के और कोई भी संकल्प ना हो। एक परमात्मा से सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो।